गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र विषय में आज का हमारा टॉपिक है चुनाव अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याएं। कल हमने अध्ययन किया था साम्य या संतुलन विश्लेषण का। अब हम सबसे पहले देखते हैं चुनाव की समस्या क्या है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वह विकसित हो या विकासशील हो, पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो अथवा मिश्रित हो, सभी अर्थव्यवस्थाओं की कुछ मूलभूत समस्याएं होती है। हम जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, जबकि उसकी उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले जो साधन होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं, साथ ही वो वैकल्पिक उपयोग वाले होते हैं। जैसे माना कि बिजली का उपयोग, बिजली के पंखे, कूलर, फ्रीज, टेलीविज़न आदि कई कार्यों में किया जाता है। इस प्रकार से बिजली के कई वैकल्पिक उपयोग है और वैकल्पिक उपयोग होने के कारण ही चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। यही आर्थिक समस्या का मुख्य रूप माना जाता है। यदि साधन असीमित होते हैं तो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली जाती है। इस स्थिति में भी चुनाव की समस्या उत्पन्न नहीं होती अगर साधन असीमित हो। लेकिन क्या होता है, साधन सीमित होते हैं और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। इसी प्रकार के साधनों के कुछ विशिष्ट उपयोग ही होते हैं तो भी आर्थिक समस्या नहीं होती है, क्योंकि हम उन्हीं विशिष्ट उपयोग में उन साधनों को यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि एक साधन को उसके विशिष्ट उपयोग में लगा दिया जाता है तो चुनाव की समस्या खत्म हो जाती है। अब चुनाव की समस्या तभी उत्पन्न होगी जब सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों का उपयोग असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। जैसे मान लो आपके पास 1 रुपया है और आप 1 रुपया लेकर पड़ोस की दुकान पर जाते हो। अब आपके सामने आपको बिस्किट भी खरीदना है और टॉफ़ी भी खरीदनी है। अब आप बिस्किट की कीमत दुकानदार बताता है 20 पैसे का एक बिस्किट और एक टॉफ़ी की कीमत है 40 पैसे। अब बालक के पास है 1 रुपया, तो यदि आप 6 बिस्किट मांगते हो तो दुकानदार देने से इनकार कर देगा, क्योंकि एक बिस्किट की कीमत कितनी है, 20 पैसे। क्योंकि इसके लिए कितना चाहिए आपको, 1 रुपया 20 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में आप केवल 5 बिस्किट ही खरीद सकते हो, जबकि आपने मांगे 6 बिस्किट। इस प्रकार से आपको 3 टॉफ़ी भी नहीं मिलेगी अगर आप 3 टॉफ़ी मांगते हो तो, क्योंकि एक टॉफ़ी की कीमत है 40 पैसे और जबकि आपके पास है 1 रुपया। तो 3 टॉफ़ी खरीदने के लिए भी आपके पास 1 रुपया और 20 पैसे होने चाहिए। तो इस प्रकार से कई संयोग बनते हैं, या तो आप 3 बिस्किट और 1 टॉफ़ी खरीद सकते हैं उन दी हुई कीमतों पर 1 रुपये के अंदर, या फिर केवल 5 बिस्किट खरीद सकते हैं आदि। इस प्रकार से आपको इन कुछ संयोगों में से किसी एक संयोग का चुनाव करना होता है। अब एक वस्तु अधिक लेने पर आपको दूसरी वस्तु की कम मात्रा करनी होगी। अगर आपको बिस्किट ज़्यादा चाहिए तो टॉफ़ी कम करनी होगी, टॉफ़ी ज़्यादा चाहिए तो बिस्किट कम करने होंगे। इस प्रकार से सीमित साधनों का उपयोग करने में चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी क्या है, आय सीमित है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 रुपया था। यही स्थिति समाज में सभी ग्राहकों की होती है। इसीलिए एक वस्तु की अधिक मात्रा लेने के लिए उन्हें दूसरी वस्तु की कम मात्रा लेनी पड़ती है। अतः चयन करने व निर्णय लेने की जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें आर्थिक प्रणाली के मुख्य कार्य अथवा केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। अब आज हम चुनाव की जो समस्याएं हैं इनमें अध्ययन करेंगे आर्थिक प्रणाली क्या है, जबकि केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन करेंगे कल। आर्थिक प्रणाली क्या है? आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय उस पद्धति से है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के रहने वाले लोग वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग एवं उत्पादन के लिए पारस्परिक सहयोग देते हैं ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सके। इस प्रकार से आर्थिक प्रणाली की परिभाषाएं जैसे प्रोफेसर स्टिंगलर, बकिंगम, डॉर्फमैन आदि कई अर्थशास्त्रियों ने दी है। इन सभी अर्थशास्त्रियों की परिभाषा के आधार पर अगर हम देखें तो आर्थिक प्रणाली एक वैधानिक एवं संस्थागत ढांचा है।
जिसके द्वारा उत्पादन के साधनों तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग, विनिमय, वितरण आदि आर्थिक क्रियाओं पर सामाजिक नियंत्रण होता है। यह है आर्थिक प्रणाली। अब आर्थिक प्रणाली के प्रमुख रूप जिनका हम आज अध्ययन कर रहे हैं। आर्थिक प्रणाली 5 प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। फर्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र उद्यम आर्थिक प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि ये आर्थिक प्रणाली का वह स्वरूप होती है जिसमें उत्पादन तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और वे निजी लाभ के लिए पूर्ण प्रतियोगिता के आधार साधनों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे उत्पत्ति तथा वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व व नियंत्रण, उत्तराधिकार नियमों से संपत्ति का हस्तांतरण, व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति, कट्टर प्रतिस्पर्धा, समाज में मूल्य यंत्र से अर्थव्यवस्था का संचालन, निजी लाभ के सामाजिक हितों की भी उपेक्षा, वर्ग संघर्ष की प्रधानता, आर्थिक असमानता आदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की में उत्पादन एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर समाज या फिर राज्य का सामूहिक स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो निजी लाभ का उद्देश्य होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना होता है। अर्थव्यवस्था का संचालन स्वतंत्र मूल्य प्रणाली पर न छोड़कर नियंत्रण मूल्य यंत्र से किया जाता है। साधनों का नियोजित प्रयोग और विकास, सहकारिता एवं सहयोग से अर्थव्यवस्था का संचालन, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था, वर्ग संघर्ष का समापन तथा सामाजिक लाभ के लिए निजी लाभ की बलि आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी जैसे कई रूप है, जैसे मार्क्सवादी समाजवाद, राजकीय समाजवाद, फेबियन समाजवाद, श्रमिक संघवाद आदि। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का एक मिश्रित रूप है, जिसमें अर्थव्यवस्था का संचालन 3 क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है: निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। आजकल विश्व में अनेक विकासशील राष्ट्रों में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही लोकप्रिय है। जैसे कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था भी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था जैसा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसके अंतर्गत प्रजातांत्रिक नियोजन एवं नियंत्रण की ढीली ढाली व्यवस्था है, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता पर आवश्यक नियंत्रण है, अर्थव्यवस्था में निजी, सार्वजनिक व सहकारिता क्षेत्र का साथ साथ संचालन, उत्पादन एवं वितरण के साधनों का 3 क्षेत्रों में नियोजित वितरण, अर्थव्यवस्था के संचालन में मूल्य यंत्र एवं सरकारी निर्देशों का सहारा, निजी क्षेत्र को अधिकतम सामाजिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करना तथा वैधानिक तरीकों से समाजवादी समाज की स्थापना की ओर अग्रसर होना, यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। नेक्स्ट है नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है? नियोजित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली का वह रूप है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक निर्णय क्या उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए और कैसे किया जाए, और उस उत्पादन का वितरण कैसे हो, जो भी ये केंद्रीय समस्याएं हैं, इन सब का समग्र सर्वेक्षण के आधार पर समाधान किया जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन व्यवस्था ही सभी प्रकार के प्रमुख आर्थिक निर्णय लेती है। नियोजन में निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित होते हैं और इसका सर्वोपरि उद्देश्य होता है अधिकतम सामाजिक लाभ नियोजित अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ये समाजवाद का उग्र
रूप है। इसमें उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। निजी स्वामित्व, निजी लाभ एवं निजी स्वायत्तता का पूर्ण लोप हो जाता है। इस प्रकार साम्यवादी अर्थव्यवस्था एक सर्वसत्तावादी सामयिकवाद है, जिसका अंतिम उद्देश्य क्रांति द्वारा वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है चीन। इस प्रकार से ये थे आर्थिक प्रणाली के प्रमुख रूप: पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, नियोजित और साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसकी हमने विशेषताओं का अध्ययन किया है। अब आर्थिक प्रणाली के क्या कार्य हैं और उन समस्याओं के क्या कारक हैं। अब आर्थिक प्रणाली के कार्य और उसकी समस्याओं के 3 कारक हैं। फर्स्ट, मानवीय आवश्यकताओं की अनंतता। मानव की आवश्यकताएं अनंत होती है और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और ये आर्थिक क्रियाओं का उद्गम भी है। आवश्यकताओं की विविधता, अनंतता, पूरक तथा प्रतियोगी आवश्यकताएं नए नए साधनों की खोज को प्रेरित करती है। इस प्रकार से ये आर्थिक प्रणाली का कार्य भी है और समस्याओं को उत्पन्न भी करती है। मानव की आवश्यकताओं की अनंतता। सेकंड है वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, जबकि साधन सीमित होते हैं, साथ ही वैकल्पिक उपयोग वाले होते हैं। जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानवीय साधनों तथा गैर मानवीय साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे मानवीय साधनों में मानवीय श्रम होता है, जबकि मानवेतर साधनों में पूंजी, भूमि, भवन, खनिज पदार्थ तथा अन्य भौतिक साधन को सम्मिलित किया जाता है। साध्यों के मुकाबले साधनों में सीमितता होती है और साथ ही साधनों के अनेक वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। थर्ड है चयन करना एवं निर्णय लेना। अब चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि मानव की आवश्यकताएं अनंत है, जबकि साधन क्या है? सीमित, और वो भी वैकल्पिक उपयोग वाले। इसीलिए चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। ये आर्थिक समस्या का उद्गम का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। चूँकि संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति। इसीलिए वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा अधिकतम मानव संतुष्टि करने के लिए साधनों को उपयोग, उत्पादन एवं वितरण में चयन करना तथा निर्णय लेने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से आज हमने देखा चुनाव की आर्थिक समस्याओं में आर्थिक प्रणाली, जिसमें हमने विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया है, साथ ही आर्थिक प्रणाली के कार्य और उनकी समस्याओं के कारकों का अध्ययन किया है। कल हम देखेंगे आर्थिक प्रणाली की केंद्रीय समस्याएं। थैंक यू।